पहले शौनक आदि ऋषियों ने कुछ क्वेश्चन पूछा था सूत गोस्वामी से, और जिसमें पूछ रहे थे श्रील व्यास देव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी न केवल शक्ति से युक्त थे अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। यहाँ पे सूत गोस्वामी फिर आगे शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान के विषय में दिव्य कथा बताऊंगा, ठीक है। तो वो अब भगवान की कथा बताना शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी शुरू कर दिया है, महाभारत से शुरू किया है, जब वो दोनों दलों के बीच, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि दोनों दलों के बीच जब युद्ध हो गया था, है ना, आपको पता है ना, जब युद्ध हो गया था और समाप्त हो गया था, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो किसने, अश्वत्थामा ने क्या किया था, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सर काट दिया था और सरों को लाके किसको दे दिया था, दुर्योधन को, ठीक है। दुर्योधन और भीम के बीच जब गदा युद्ध हुआ था, तो वो भीम ने क्या किया था, उनकी जांघ को तोड़ दिया था। तो फिर वो जो है उनका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था, ये सोच के कि ये पांडव हैं, ये सोच के उनको मारा था, 5 पांडव हैं। पर वो जो है द्रौपदी के 5 पुत्र थे और उनके सरों को लाकर दुर्योधन को देता है। लेकिन दुर्योधन बोलते हैं, क्या बोलता है दुर्योधन, दुर्योधन ने बोला कि लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और से तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ, वो उससे खुश नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, जिससे मैं बोलूंगी वही आंसर करे। हाँ, जयश्री, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गीता एंड भागवतम? जो भागवतम है, भागवतम में भक्तों की और भगवान की स्टोरीज है ना, श्रुति और स्मृति दोनों है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ईशा, आप आंसर कर सकते हो। हरे कृष्णा। जी हाँ जी, बोलिए, पूछिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ये बताना है सुखदेव गोस्वामी और व्यास देव में से पूर्ण जो है विरक्त कौन था, जैसे कि बोला जाता है ना कि पूर्ण विरक्त के बारे में बात की जाती है, कौन था? व्यास देव। सुखदेव गोस्वामी पूर्ण विरक्त थे ना, क्योंकि वो पैदा होते ही चले जाते हैं, वो वस्त्र भी नहीं पहने थे उन्होंने, इसीलिए स्त्रियों ने क्या किया था, उनको देख के अपने वस्त्र नहीं पहने थे, जबकि व्यास देव को देख के उन्होंने अपने वस्त्र ढक लिए थे अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो ये देख रही थी कि जिसने जो खुद ही विरक्त है, सुखदेव गोस्वामी को के बारे में जब उन्होंने बताया कि आपका पुत्र स्वयं ही विरक्त है, जिसने स्वयं ही वस्त्र नहीं पहने, वो इस मतलब स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करता है ना। तो इसी तरह से व्यास देव जो है गृहस्थ में थे और वो उनको देख के स्त्रियों ने अपने वस्त्र पहन लिए थे, तो पूर्ण विरक्त कहा जाता है सुखदेव गोस्वामी को, ठीक है। और माता जी, लेकिन वेद व्यास जी तो भगवान जी का अवतार थे ना। हाँ,
पर विरक्त मतलब विरक्त की बात हो रही है कि उनको संसारी कलमश मतलब कि वो ना कभी ग्रस्त में नहीं गए ना, विरक्त भगवान के तो जरूर वो अवतार थे, शब्दावेश अवतार है, पर लेकिन यहाँ पे विरक्ति की बात हो रही है, पूर्ण तरह आसक्त नहीं थी किसी भी चीज से। हाँ, इसलिए कवि सुखदेव गोस्वामी ने कभी विवाह नहीं किया क्योंकि वो विरक्त थे। विरक्त का मतलब होता है डिटैच, मतलब पूरे संसार से उसका डिटैच नहीं, कोई भी अटैचमेंट नहीं होता किसी से भी। अपने माता पिता से अटैचमेंट नहीं था उनका, यहाँ तक कि अपने जन्म लेने के बाद तुरंत ही माता पिता को भी छोड़ के चले गए थे जंगल में, ठीक है ना। इसी तरह से पूरी तरह से वो विरक्त थे। प्रीति माता जी, आप आंसर करोगे? हरि शब्द का मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण माता जी। हरे हरि कृष्ण मतलब नहीं है, मतलब भगवान श्री कृष्ण। हरि हरि नाम। हरि शब्द के अर्थ बताना है आपको। नहीं, हरे कृष्ण नो माता तो हरि शब्द का अर्थ है कि भगवान जो सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं, भक्त के मन को शुद्ध और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए हरि कहा जाता है, मतलब हर हर अशुभ चीजों को हर लेते हैं, इसलिए उन्हें हरि कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नताशा आप आंसर करोगे? चार ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के नाम बताने हैं जो ब्रह्मचारी हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लास्ट क्लास में ही मैंने बोला था, चार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो ब्रह्मचारी हैं, सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे ना भागवतम, ये आपको कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का, इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। श्लोकास नंबर 13 एंड 14 हमने कर लिया था, आज हम करेंगे श्लोकास नंबर 16 से। तो अभी यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है, पांडवों के पुत्रों का वध हो चुका है, जिसमें द्रौपदी जो है काफी विलाप कर रही है अपने पुत्रों को लेके, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका 16 में चलते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तथा शुचः ते प्रमामि प्रमजामि भद्रे ब्रह्मजामि भद्रे यत ब्रह्मबन्धो शिरा आततायिन् गाण्डीव मुक्ते गाण्डीर मुक्ते गाण्डीर मुक्ते विशाखे उपहारे त्वा अकाम्या यत स्नाससि दग्धपुत्रा शब्दा तदा उस समय शुचा शोक के आंसू ते तुम्हारे प्रम जामी पोछ दूंगा भद्रे, हे भद्र स्त्री, यत्र जब ब्रह्म बंधो पतित ब्राह्मण का सिर आतताइन आतताई का गांडीव मुक्ते गांडीव नामक धनुष से छोड़े गए विशीखे बाणों से उपहारे तुम्हारी भेंट करूंगा, तो तुम अकाम्य उस पर चढ़कर यत जो सन्यासी स्नान करोगी दग्ध पुत्रों की दाह देने के बाद। आगे चलते हैं। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछूंगा और तुम्हारे संतावना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो ये बात किसने बोली है? चलते हैं तात्पर्य में और देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है, वे आतताई है।
ठीक है, तो ये आतताई की एक श्रेणी है। ऐसे आतताई चाहे वे ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जो भी कर्म करेंगे वो सारे लोग कैसे आ जाएंगे, दंड के पात्र हैं। जब अर्जुन ने, अब यहाँ पे ये जो बात बोल रहा था वो अर्जुन बोल रहा था, जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सर काटने की प्रतिज्ञा की तो वे भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वे आतताई था। ऐसे धूर्त ब्राह्मण को के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अश्वत्थामा है वो एक ब्राह्मण के पुत्र हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा जघन्य पाप किया है, तो उसको यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि उसको मारने में कोई भी अपराध नहीं है। जयश्री, आप पढ़ना चाहते हो या मैं कंटिन्यू करूं? हरे कृष्णा। गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोकस नंबर 18। तम आपतम सा विलक्षय दूरता कुमारः उद्वीन मनाः रथेन पराद्रव प्राणाभ्य परिप्सु उरुवयं यावत् गमं रुद्रभयात यथा का। ताम, उसको, आपतम, क्रोध से आते हुए, सा, उसने, विलक्षय, देखकर, दूर ही, कुम्हारों का हत्यारा, उद्वीन मना, मन में विचलित, रथेन, रथ पर, परद्रवित, भाग चला, प्राण की, परिपस्सु, रक्षा करने के लिए, उव्ययम, तेज गति से, यावत गमम, जो ही वे भागा, रुद्र भयात, शिव के भय से, यथा, जिस प्रकार का, ब्राह्मण राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भागा जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। ठीक है, चलिए तात्पर्य में चलते हैं। पुराणों के पाठ्य सामग्री के अनुसार का या अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युतमाली नामक एक असुर था जिसने एक चमचमाता व सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे यात्रा कर रहा था। उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी, जिसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला।
जिससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्य पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वे स्थान लोलार्क नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास जयश्री। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में इसमें नहीं आया होगा। ठीक है, तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और प्रभुपाद जी एक छोटी सी लाइन जो यहाँ बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का कोई पुत्र हो तो वो भी ब्राह्मण ही होता है। ठीक है, उसने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, तो वो भी उसको भी पनिशमेंट के लिए वो उसको पनिशमेंट मिलेगा ही, वो एलिजिबल है पनिशमेंट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 20। अथ उपशयम सलीलम स्कंदे समाहितः आजानन अपि संघारम प्राणकच्छे उपस्थिते। अर्थ, इस प्रकार उपाशय पवित्रता के लिए स्पर्श, सलीलम जल, स्कंदे मंत्र पढ़ा, तत् वह समाहिता ध्यान में मग्न अजानन बिना जाने, अपि यद्यपि संघारम वापसी, प्राण कच्चे प्राण संकट उपस्थित होने पर, चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि इस अस्त्र को वापस लाने की विधि उसे ज्ञात नहीं थी। ठीक है, उन्हें विधि ज्ञात नहीं थी कि वापस कैसे आएगा, वो तो अर्जुन जानते थे। चलिए आगे चलते हैं तात्पर्य में। भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों में से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलाप ऐसे सूक्ष्म रूप से ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इस विधि को अपनाया गया है। ठीक है, अपने बचाव में वो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब गुरु द्रोणाचार्य और अपने मतलब पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तो कौरव भी थे वहां पर। ठीक है, और ये अश्वत्थामा भी वहां पर था, तो अपने पुत्र को भी शिक्षा दे रहे थे। तो क्या होता है कि अब वो अपने पुत्र को कुछ एक्स्ट्रा सिखाना चाहते थे, तो पांडवों को और कौरवों को भेज देते, जाके जल लेके आओ, ताकि वो जो जल लाने के बीच का जो टाइम है, मैं कुछ उसमें एक्स्ट्रा अपने पुत्र को सिखा दूंगा। तो अर्जुन को ना थोड़ी शंका हो गई, क्योंकि वो बहुत ही क्लेवर, मतलब सीखने की ना बहुत लालसा थी, तो वो क्लेवर भी थे। उन्होंने कहा कि हर बार जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य हमें भेज देते हैं और पीछे से ये अश्वत्थामा को नहीं भेजते, ये यहीं पे रहता है, जरूर कुछ मैं रुक के देखता हूँ। तो वो ना बैठ जाते हैं एक झाड़ी के पीछे और देखते हैं। फिर वो अगली बार से चले तो जाते, मतलब सबके साथ ऐसा दिखाते हैं कि चले गए, पर वो देखते हैं कि पीछे से क्या कर रहे होते हैं।
तो ऐसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे होते हैं ना, तो अर्जुन ने भी वो भी चीजें सीख ली जो वो मतलब अकेले में अपने पुत्र को दिया करते। ठीक है, तो इस तरह से जो है गुरु कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि कुछ उनका जो प्रिय शिष्य होते हैं ना, सिर्फ उनको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं, ऐसा पार्शियलिटी जिसे कह सकते हो, है ना। लेकिन जो गुरु मतलब समदर्शी है, समदर्शी मतलब सबको एक जैसा देखता है, वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए उनको भी उनके कृत्य का भी भुगतना पड़ा था पाप। ठीक, आगे चलते हैं, श्लोकस नंबर 21। यश्री, अगर आप लोगों में से कोई और भी रीड करना चाहता है, जैसे ईशा है, प्रीति वाची है, नताशा, तो प्लीज आप बता सकते हो। ठीक है, हरे कृष्ण। अब जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ना, तो फिर अर्जुन को लगा कि ये छोटी सी बात के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ रहा है, मतलब, है ना। कोई माफी भी मांग लेता तब भी वो माफ कर देते हैं। अब आगे जाके सुनेंगे स्टोरी में ऐसी सिचुएशन आएगी। तो अब अर्जुन जो है आगे, अब देखिए क्या करते हैं। भक्त कभी भी संकट में होगा, किसको बुलाएगा? भगवान को बुलाएगा। कोई नहीं बोलेगा मम्मी बचा लो, पापा शिट ऐसा हो गया ऐसा हो गया। वो संकट में हमेशा भगवान को ही बचाए बुलाएगा, मतलब कैसे भी करके वो खोजेगा कृष्णा आ जाए, है ना। इसीलिए हमें इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि हर बात पे भगवान याद आने चाहिए, ये नहीं कि मम्मी पापा बचा लो, नहीं। ठीक है, तो अर्जुन ने किसको प्रारंभ किया? कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। बोलते हैं अर्जुन उवाचा, ठीक है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरम तमको त्वम एकम देहा अमाननाम अपवर्गा आसी संसिते। अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण हे भगवान कृष्ण, महाबाहो सर्वशक्तिमान, भक्ता नाम भक्तों के अभयंकर भय को भगाने वाले, त्वम आप एक एकमात्र, देह माना नाम संकट उठाने वालों के अपवर्ग मोक्ष पद असी हो संचित भौतिक कष्टों के बीच में। अर्जुन ने कहा भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। अभय का मतलब होता है क्या होता है? जो बिना, जिसमें कोई भय नहीं होता है ना, बिना भय के अभय प्रदान करने में समर्थ है। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। ठीक है, संसार में और कोई ऐसा नहीं है जो आपको बचा सके किसी भी मटीरियली किसी भी प्रॉब्लम से, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। ठीक है, एकमात्र शरणा हमें किसकी जाना है? भगवान की ही जाना है। हर बार चीज यही शास्त्र हम यही बताते हैं, बार बार इंडिकेट करके। ठीक है, तात्पर्य में चलते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी उसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रमाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भरता के कारण भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है। निर्भय मतलब उसे कोई डर नहीं रहता। जब भगवान होते हैं ना, तो कभी डरता नहीं किसी चीज से, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए बोलते हैं अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। विश्वास जिसको है ना, वो कभी नहीं डरेगा। किसी भी संसार में कोई भी आंधी तूफान उसकी जिंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कभी नहीं डरेगा, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये भौतिक संसार जंगल की में धधकती अग्नि के समान है, इसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति
स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु, यहाँ पे गुरु के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। ठीक है, श्लोकास नंबर 23 जैसी पढ़ोगे। आप आदि भगवान है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? बोल रहे हैं पहले तो अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि आदि भगवान है। मतलब आदि मतलब पुरातन, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अभी अभी मैनिफेस्ट हुए हैं भगवान, है ना, अभी अभी आए एग्जिस्टेंस में। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान ने जन्म लिया मतलब तभी आए हैं वो एग्जिस्टेंस, उससे पहले थे ही नहीं। मूर्ख लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान का तो देखो जन्म हुआ था 5000 वर्ष पूर्व, तभी तो वो आए थे, उससे पहले तो वो है नहीं, उससे पहले तो विष्णु है बस, और कोई नहीं है। पर वो जानते नहीं ना शास्त्र क्या बोल रहे हैं। शास्त्र तो बहुत ऊपर तक बात बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु तो भगवान कृष्ण का विस्तार रूप है ना। जिस तरह से हमारे पिता होते हैं वो ऑफिस में अलग होते हैं ना, और घर में अलग होते हैं, इसलिए भगवान के घर को कोई जानता नहीं है। आप लोगों को भी नहीं पता होगा
इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले कि गोलोक वृंदावन नामक भी कोई लोक है, पता है? इसलिए मटेरियल संसार को भी नहीं पता किसी को भी। इसलिए भगवान मतलब माया के द्वारा ढक लिए जाते हैं, है ना, ढक लेती है। पर सूर्य जो ऐसा होता है, अगर बादल ढक भी ले, कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे अभी आप देखो कि क्लाउड्स हो जाते हैं तो सूर्य ऐसा लगता है कि सूर्य नहीं निकला है ना, ऐसा लगेगा आपको। पर लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी। जैसे जब चाहे भगवान अपने आप को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लाइन्स हैं जो आपको हाईलाइट करनी चाहिए। पहला ये है कि भगवत गीता में जो पहली लाइन है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगल से छूट जाता है। ठीक है, तो ये लाइन है जो हाईलाइट करनी है आपको। और मतलब मैंने जिस लास्ट क्लास में बोला था, कस के पकड़ लो भगवान के चरणों को, छोड़ो मत। इसलिए उनके चरण कमलों को पकड़े रहेंगे ना, तो हमें माया से बच सकते हैं, माया के चंगुल से बच सकते हैं। और एक लाइन बहुत प्रभुपाद जी बहुत प्यारी लाइन बोले हैं कि कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक लाइन भी पहले बताई थी, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ता नहीं माया अधिकार। ठीक है, जहां मतलब कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वही प्रभुपाद जी लाइन बोले हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और सबसे श्रेष्ठ अंधकार से निकलने का सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? आदि परमेश्वर भगवान के शरणागत हो जाना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन कृष्ण मूल आदि भगवान है। ठीक है, ये लाइन को आप हाईलाइट कीजिए कि कृष्ण कौन है? मूल आदि भगवान है। ठीक है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वे भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हीं भौतिक जगत के कर्मों तथा भौतिक फलों से कोई सरोकार नहीं होता। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है भौतिक जगत के कोई भी फल और कोई भी घटने वाली किसी चीज से। ठीक है, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। अंधकार द्वारा विकृत उल्टा रूप है। मतलब जो अंधकार होता है वो सूर्य का विकृत रूप है। मतलब सूर्य के पीछे क्या होगा? अंधकार होगा, है ना। तो सूर्य का जो आगे की रोशनी है वो तो हम उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, और पीछे जो अंधकार है वो उसको हम बहुत खराब मानते हैं, है ना। किसी भी चीज का आप देखिए, उसके पीछे ऐसे कि बल्ब भी होता है ना, बल्ब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रोशनी देगा, नहीं कहीं ना कहीं उसकी जो बैक है उसका शेडो, उसकी जो अंधेरा है वो भी कहीं दिखेगा, है ना। जैसे आप समझो मेरा हाथ ही बल्ब है तो इसके पीछे अंधेरा है ना, तो वो एक विकृत रूप कहलाता है उस चीज का। उसका मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कह लीजिए, नीचे का ऑर्डर, मतलब नीचे रहता है वो। ठीक है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। ठीक है, भगवान में हमेशा आनंद ही रहता है। भगवान कभी शोक नहीं करते, दुख नहीं मनाते। ठीक है, केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधताओं से भी ओतप्रोत है। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीनों गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। ठीक है, भगवान जो है तीनों गुणों से ऊपर है। तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। ये बेसिक तो पता ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक कहते हैं, सा एव जीव लोकस्य माया मोहिता चेतसा विध्यसे स्वयं वरिणा श्रेया धर्म आदि लक्षणम। सा विदिव्यता एव निश्चय ही जीव लोकस्य जीवों का माया द्वारा मोहित चेतसा हृदय से विध से उत्पन्न संपन्न करते हैं
स्ववेन अपने वीर्येण प्रभाव से श्रेय परम कल्याण धर्म आदि मोक्ष के 4 सिद्धांत लक्षणम लक्षण। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बुद्धि जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। ठीक है, ये अभी अर्जुन ही भगवान को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो तात्पर्य में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के तीनों गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों का उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ठीक है, ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों में इसके झांसों से उनका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है, तो वह भगवान का नित्य दास है। ठीक है, हमें लगता है हम एंजॉयर, मैं बनाऊंगी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सब कुछ, अच्छा घर चाहिए, अच्छा ये चाहिए, पति चाहिए, है ना। पर लेकिन क्या है, अल्टीमेट कौन है एंजॉयर? भगवान ही एंजॉयर है, हम नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बोलूं कि मैं 10 किलो मक्खन ला के दूं, आप बोलो खा जाओ, मैं आपको बोलूं खाओ, आप खा सकते हो? एंजॉय कर सकते हो उसको? नहीं कर सकते, आपकी एक लिमिट है। मगर लेकिन भगवान मटके के मटके खा जाते थे, पता है ना आपको। भगवान जब जन्म लिया था, भगवान ने अवतरित हुए थे संसार में, तो कितने लोग घर का माखन खाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि है भगवान, उनकी आध्यात्मिक पूरा शरीर है ना, सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है। तो हाँ, वो सुप्रीम इंजॉयर है, इसलिए भगवान के साथ अपने को कंपैरिजन भूल के भी नहीं करना। ठीक है, तो भगवान के और हम क्या हैं? भगवान के नित्य दास हैं। और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है, तो वे भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वे भ्रम में होता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए हैं और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतितात्माओं के लिए भगवान का यही सर्व कल्याण करुणा में सर्व स्वभाव है। ठीक है, भगवान इतने नालायक बच्चे हैं भगवान के हम लोग कि पूछो नहीं, क्या क्या नहीं करते उल्ट सुल्ट काम। पर लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु हैं कि हर किसी को मतलब भक्तों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हमारे पास भेजते हैं, जाओ इसका उद्धार हो जाए, कैसे भी करके मैं इसको ग्रेस मार्क्स दे के पास करा दूं, कैसे भी करके इसको मैं ले आऊं, कैसे भी करके ले आऊं। भगवान इतने दयालु, पर हम इतने मूर्ख हैं, हम नहीं जाना चाहते। मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ इस भौतिक संसार में, अपने कहते हैं ये भगवान मुझे यहाँ से नहीं जाना। ठीक है, तो हमें ये पक्का कर लेना चाहिए कि भगवान, ये एक तो समझ लेना चाहिए कि भगवान से बढ़कर हमारी बुद्धि नहीं चल सकती। कभी कभी लगता है कि मेरी बुद्धि सबसे महान है, मैं बहुत अच्छा सोच सकती हूँ, लेकिन भगवान ना सर्वशक्तिमान है। जहां आपकी सोच खत्म होती है, वहां उनकी शुरू होती है ना। जहां आप सोचना आप बंद कर देते हो, कहने का मतलब ये है कि भगवान ये भी जानते हैं कि आप अगले पल क्या करने वाले हो, कल आपका दिन कैसा होने वाला है, सब कुछ कृष्णा विल नो एवरीथिंग। कृष्णा सब कुछ जानते हैं। आप भूत में क्या थे, मतलब आप पास्ट में आप कौन सा कीड़ा थे, क्या बना था, क्या किया था, सब कुछ जानते हैं। कहते ना, साक्षी के रूप में निवास करते हैं भगवान, हृदय में साक्षी हैं। नेक्स्ट श्लोक 25 कौन पढ़ेगा? जयश्री पढ़ो।
आगे जो श्लोक में बोल रहे हैं, इस प्रकार इस संसार का भार हटाने के लिए कौन कर रहा है ये श्लोकास, कौन बोल रहा है, कोट कर रहा है? अर्जुन, ठीक है, अर्जुन बोल रहे हैं, इस प्रकार आप इस संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। ठीक है, अपने भक्तों के लिए बड़ी पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, अब यहाँ पे पार्शियलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव उस भगवान से संबंधित हैं, सबों के लिए समान है, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त होते हैं। ये सही बात है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सारे लोग, सारी जीवात्माएं भगवान के पुत्र और पुत्रियां ही हैं, है ना, जो भी जिसको समझ लीजिए। अब क्या है कि लेकिन विशेष अनुग्रह किससे होगा? जो उनका बहुत प्यारा होगा, जो उनको बात मानता होगा, जो उन्होंने जो बोला है उसको फॉलो करता होगा, एज इट इज फॉलो करता होगा, वो बहुत प्यारा होगा। इस तरह से आप देख लीजिए, घर में आपके कितने सिबलिंग्स होंगे, है ना, भाई बहन जो भी होंगे, लेकिन मम्मी पापा किससे प्रेम करते हैं? जो उनका कहना मानता है ना, उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसी तरह से भगवान है, भगवान भी देखते हैं कि कौन मेरा प्रिय है, कौन मेरी बात मानता है ना। पालन पोषण तो सबका करना है, माता पिता पालन पोषण में ऐसा नहीं है कि उसको खाना नहीं देंगे जो उनका कहना नहीं मानता, खाना उसको भी देते हैं भगवान। जो भगवान को गाली देता है उसको भी प्रसाद, उसको भी खाना मिलता है। पर लेकिन विशेष अनुग्रह महाप्रसाद किसे मिलता है? भक्तों को ही मिलता है, जो उनको कहना मानता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी भगवान का कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। हम कहें कि इसमें कमी है भगवान की, वो पक्षपात कर रहे हैं, तो ये कोई कमी का लक्षण नहीं है, ये स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक गुण है ना, जो आया है, हमारे अंदर भी आया है ऐसा स्वाभाविक गुण। तो इसी तरह से कभी टीचर भी होता है तो क्या करता है, जो स्टूडेंट एज इट इज उसको उसकी बात को फॉलो करता है, अब वो ही उसको मतलब प्रिय होता है ना। और जो उसका कहना नहीं मानता वो क्या करता है, उसको कहता है चलते रहने दो, इनको जो अपने मन की करनी है करने दो, कोई बात नहीं। पर लेकिन उनके लिए भी वो गलत नहीं सोचता, पर लेकिन क्या है, उन पर विशेष अनुग्रह होता है, जो उनकी बात को एज इट इज फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये कोई दोष की बात नहीं है, ये स्वाभाविक गुण है, भगवान से ही आया है। और भगवान भी जो है वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो हमारा आज का टाइमिंग अप हो चुका है, नेक्स्ट हम क्लास नेक्स्ट में करेंगे बाकी का श्लोक। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हरे कृष्णा। आज किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? जयश्री नहीं, प्रीति माता जी आपका? ईशा? नो माता। ओके, ठीक है, तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट नंबर 26 27 इंपॉर्टेंट होगा। चलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधुवाई वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Thanks for joining ईशा, जयश्री, प्रीति माता, नताशा। प्लीज नोट्स बनाइए भागवतम के, ठीक है, प्लीज। आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा।